आज मैं आपको जीवन को बदल देने वाली 8 सूत्र के बारे में बता रही हूँ, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो फिर देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा आप कच्चा भोजन खाएं। देखिए, अगर आप कच्चे भोजन को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे आप बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होने लग जाता है। अधिकतर देखा जाए तो हम पके हुए भोजन को खाते हैं, जो कि हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप कच्चे भोजन को अपने भोजन में शामिल करते हैं, इससे आपका वेट भी कम होने लग जाएगा, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, क्योंकि कच्चे भोजन में जो कुछ भी होता है डायरेक्ट हमारे भीतर जाता है। जब हम उसे पका देते हैं तो उसका बहुत सारा न्यूट्रिशन जल जाता है। जो पॉइंट है वो है नहाना। देखिए, नहाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि प्रत्येक दिन नहाकर क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। आप जितना ही ज्यादा सुंदर तरीके से नहाएंगे, रगड़ रगड़ कर नहाएंगे, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर नहाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो रोम छिद्र है वो खुल जाएगा। आपके शरीर को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। आपका जो एक एक रोआ है उसमें देखिए छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है। वो सब क्यों बना है? उसे ऑक्सीजन चाहिए। और जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा सुंदर तरीके से नहाता है, उस व्यक्ति के भीतर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, क्योंकि उसका रोम छिद्र खुला हुआ रहता है। तो इसीलिए प्रत्येक दिन नहाइए। और एक जो कॉटन का टॉवेल होता है, जो कि थोड़ा सा खुरदुरा होता है, उससे थोड़ा रगड़ कर नहाइए। इससे आपका सभी रोम छिद्र खुल जाएगा और इससे आप बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान भी होंगे। इससे आपके शरीर के कई रोग भी मिट जाएंगे और साथ साथ आप सुंदर भी दिखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज करना। देखिए, अगर आप प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, इससे आपका जो शरीर है वो लचीला हो जाता है और फिर कई रोगों से आप बच जाते हैं। और इससे आपका जो ऊर्जा लेवल है वो भी बढ़ने लग जाती है, साथ साथ आपकी जो स्टेमिना है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो हर दिन 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज जरूर करिए। ये बहुत ही आवश्यक है और हर किसी के लिए ये जरूरी है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है प्रकृति से दोस्ती करना। प्रकृति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर आप प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो फिर देखिए कि इससे आपके मन को भी सुकून मिलता है, आपकी आंखों को भी सुकून मिलता है और आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। आप किसी अगर पेड़ पौधे को थोड़ा निहारते हैं, थोड़ा घास पे नंगा पांव चलते हैं, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसके साथ साथ आपका दिमाग भी शांत रहता है। आप कुछ क्रिएटिविटी को भी कर पाते हैं, सोच पाते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। आज के समय में जो इतनी सारी बीमारियां हो रही है, इसका एक ये भी कारण है क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत ही ज्यादा कट गए हैं। अगर हम प्रकृति से जुड़ने लग जाएं तो फिर देखिए कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि प्रत्येक दिन थोड़ी देर प्रकृति के साथ अवश्य बिताइए। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलना है, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ दे ही रही होती है। तो इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर बिताइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है अध्ययन करना। अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छी किताबों से दोस्ती कर लेते हैं तो इससे आपका जीवन ही बदलने लग जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान का आपका जीवन बेकार है। और हम अपने जीवन में जितना ही अधिक अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम भीड़ से अलग होते चले जाते हैं। डर क्यों होता है? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता है। अगर आपके भीतर ज्ञान हो तो फिर आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक दिन थोड़ा समय आप पढ़ने में जरूर बिताइए और अच्छी किताबों को पढ़िए। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। छठा जो पॉइंट है वो है मौन रहना। अगर आप मौन रहना सीख जाते हैं तो आप समझिए कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बोलने से ही बहुत सारी परेशानियां आती है। इतने सारे जो झगड़े लड़ाई होते हैं वो बोलने के ही कारण होते हैं। और जितना ही ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा आप बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी बाहर जा रही है। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ी देर आप मौन रहना सीखिए। हो सके तो प्रत्येक दिन 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप रह सकते हैं मौन रहना सीखिए। ये बहुत आवश्यक है। और जब आप मौन रहना सीख जाते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और मौन के द्वारा ही आप अपने भीतर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलते ही रहेंगे तो आप केवल बाहर से ही जुड़ पाएंगे, भीतर तो आप नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए मौन रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। 7वां पॉइंट है वो है चिंतन करना। देखिए, अगर आप चिंतन करते हैं तो इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आप चिंता करते हैं
तो फिर आपकी जो आयु है वो भी कम होने लग जाती है, आपको बीमारियां घेरने लग जाती है। इसके साथ साथ आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंता में कोई भी व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन करने से आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, जबकि चिंता करने से आप हमेशा पीछे की ओर जाते हैं। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है मोबाइल को कम यूज कीजिए, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही यूज कीजिए। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, इससे आपका समय भी व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ साथ आपकी आंखों के ऊपर भी असर पड़ता है, दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है, और आपको जो करना चाहिए वो भी आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाते हैं तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो बदलने लग जाएगा, और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।